सऊदी जवाजात की तरफ से एक गुड न्यूज शेयर किया गया था सऊदी में 3 साल एंट्री बैन को लेके। जैसे कि आपने बहुत से ऐसे वीडियो देखा कि जो भी लोग सऊदी से छुट्टी जाते हैं अब उनके ऊपर बैन नहीं लगेगा, या जो लोग सऊदी से पहले छुट्टी पे गए उनका भी बैन को खत्म कर दिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बहुत से ऐसे सवाल है आप लोगों के, जो लोग जेल से गए या अम्बेसी से गए, जिनके ऊपर हुड़ूप था या कफिल ने उसको भेजा या खुद से वो किसी भी तरह से चले गए, उन लोगों का क्या है, उनका क्या प्रोसेस है आने का। तो सबसे पहले हम बात करें कि जो भी लोग सऊदी से छुट्टी गए हैं या जो फाइनल एग्जिट गए हैं, वो लोग सऊदी में दोबारा एंट्री कर सकते हैं। वो लोग जब भी अपना स्टेटस को चेक करते हैं तो पहले के टाइम में एब्सेंट फ्रॉम वर्क दिखाता था। जो भी लोग सऊदी से छुट्टी जाते हैं और ना आने पे जब उनके ऊपर बैन लगता था, जब वो भी सिस्टम पे चेक करते थे तो एब्सेंट फ्रॉम वर्क दिखाता था। और अभी के टाइम में अगर आप लोग उस स्टेटस को चेक करते हैं तो वो फाइनल एग्जिट दिखाता है। तो ये इससे ये साफ क्लियर होता है कि जो भी आपके ऊपर बैन लगा था उस बैन को रिमूव कर दिया गया है। और इसको लेकर के बहुत से ऐसे सवाल है, कुछ ऐसे सवाल है जो मैं इसको पिक करूंगा, इससे आप लोगों को बहुत से जानकारी मिलेगा। तो सबसे पहला एक यूजर ने मुझे सवाल किया है कि सऊदी से अब मैं छुट्टी आया हूं 4 महीने का, और 4 महीना मेरा कंप्लीट होने के बाद क्या दोबारा मैं सऊदी में आ सकता हूं किसी भी वीजा पे। तो जब भी आप सऊदी से छुट्टी जाते हैं तो दोबारा अगर आपको आना है तो आप आ सकते हैं जब आपका वीजा एक्सपायर हो जाएगा उसके बाद। और इकामा कब एक्सपायर होगा और इकामा के क्या प्रोसेस है, इसके ऊपर अभी कंप्लीट वीडियो नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी अपडेट नहीं आया। जो भी मेरे पास अपडेट होगा उसी के हवाले से मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा। दूसरा मेरे पास कमेंट आया है कि मैं हाउस ड्राइवर में यानी प्राइवेट ड्राइवर में काम करता हूं, और ये गुलफ्रांस अंसारी करके इन्होंने लिखा है, ये भी आप लोगों को डिस्प्ले भी देता हूं। इनका सवाल है कि मैं सऊदी में हाउस ड्राइवर में काम करता हूं और सऊदी से अगर मैं छुट्टी आता हूं और आकर के क्या दोबारा नए वीजे पे आ सकता हूं। तो आप बिल्कुल आ सकते हो, आप किसी भी वीजा को लेकर के आ सकते हैं, चाहे वो कंपनी में हो या चाहे वो प्राइवेट ड्राइवर हो, बशर्ते जो आपका वीजा है वो वीजा एक्सपायर होना चाहिए, उसके बाद आप नया वीजा ले सकते हैं। और उसके बाद मेरे पास चौथा कमेंट आया कैफ का। कैफ कहता है कि सऊदी में मेरा कफिल या कंपनी कोई भी मुझे छुट्टी नहीं दे रहा था और ना ही मेरे ऊपर कोई हुरूप था, और मैं अम्बेसी से एग्जिट लेकर के आ गया हूं, दोबारा क्या मैं सऊदी आ सकता हूं। अम्बेसी एग्जिट आपको तभी देगा कोई भी आपके साथ प्रॉब्लम है, जैसे कफिल या कंपनी आपकी नहीं सुन रहा है, या कफिल या जो कंपनी है वो रेड जोन में है, या कफिल आपको इग्नोर कर रहा है। तो अगर आप उस अपने देश जाना चाहते हो तो अम्बेसी इस मामले में हेल्प करता है। अगर आप लोग अम्बेसी से गए हैं तो आप लोग दोबारा सऊदी में एंट्री कर सकते हैं नए वीजे लेकर के। डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कोई हुरूप ना हो। अगर आपके ऊपर हुरूप होगा तो आपको बैन किया गया होगा 3 साल 5 साल के लिए, तो वो बैन अलग मैटर है। आप अपना पहले बैन चेक कर लें कि आपके ऊपर बैन है या नहीं है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रखा हूं, अगर आप लोग सऊदी से छुट्टी गए या फाइनल एग्जिट गए हैं तो आप उसे चेक कर सकते हैं कि आपके ऊपर बैन है या नहीं है। अगर इस टाइम आपके ऊपर बैन होगा तो अगर लाइफ टाइम बैन होगा तो जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड नॉट फंड करके लिख करके आएगा। अगर आपके ऊपर टेम्पोररी बैन होगा तो इस पर लिख करके आएगा एब्सेंट फ्रॉम वर्क। अगर आपके ऊपर बैन नहीं है, बैन हटा दिया गया होगा, तो उस जगह पे लिख के आ रहा होगा फाइनल एग्जिट। ये इस तरह से लिख के आएगा, ये देखें आप लोग सामने डिस्प्ले पे इस तरह से लिख करके आ जाएगा। और दूसरी हम बात कर लेते हैं, जो मेरे पास चौथा कमेंट आया है कमल का। इनका कहना है कि मैं सऊदी से जेल के जरिए आया था। जेल में जब भी आप जाते हैं ना, सऊदी के किसी भी जेल में जाते हैं या किसी से ले दे करके भी काम कराते हैं, तो डायरेक्ट आपको जेल में बंद नहीं कर दिया जाता है। बंद करने का भी कोई भी रीजन होता है। अगर आप किसी के भी जरिए जाते हैं जेल में तो सबसे पहले आपके ऊपर या भीख मांगने के केस लगाते हैं, या तो बलदिया का केस लगाता है, या कोई भी ऐसा रोड पे कुछ भी से आप पानी वगैरह सेल करते हैं उसका केस लगाने के बाद ही आपको जेल में बंद किया जाता है। उसके बाद आपको यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाता है। या तो अगर आपका इकामा एक्सपायर है या आपका ऊपर हुड़ूप लगा, कहीं भी पुलिस वाले अगर चेक करते हो तो इस केस में भी आपको कई बार छोड़ भी देते हैं और कई बार वो जेल में बंद करके आपको डिपोर्ट भी कर देते हैं। अगर आपको डिपोर्ट कर दिया गया है तो आप लाइफ टाइम के लिए बैन है। और अगर आपके ऊपर टेम्पोररी बैन लगा है तो आप लोग टेम्पोररी थोड़े दिन बाद आ सकते हैं। और इसके लिए क्या है कि अगर आप लोग ऑनलाइन चेक नहीं कर पा रहे हैं या ऑनलाइन चेक करने में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होता है, तो इसके लिए जो भी कंसल्टेंसी बैठा है, चाहे वो इंडिया में या बांग्लादेश में या पाकिस्तान में या सऊदी में कोई भी है, XYZ, आप उसका मदद ले सकते हैं। ये जो बैन का पेपर है, ये बैन का पेपर कोई 10,000 रुपए भी ले लेता है, कोई 1500 भी लेता है, कोई 2000 भी लेता है। उम्मीद है कि आपका 1500 से 1800 के बीच में ये पेपर आपका निकल जाएगा। इस पेपर को आप निकलवा लें, ये आपकी तसल्ली होगा। अगर आपके ऊपर बैन लगा होगा तो इस पेपर के ऊपर लिखा होगा कि इस टाइम आपके ऊपर बैन लगा, उस पेपर के ऊपर ये डेट लिख के नहीं आता कि इतने टाइम तक बैन है।
जो करंट स्टेटस होता है वो सिर्फ अपडेट होता है। अगर आप लोग छुट्टी पे गए हैं, अगर आपको फिर भी तसल्ली करना है कि मैं सऊदी जा रहा हूं और लाख रुपए लगा करके अपनी तसल्ली करूं, तो इस पेपर को आप लोग निकलवा सकते हैं। आप कहीं से भी निकलवा लें, आपका ये पेपर निकल जाएगा। उससे एक तसल्ली हो जाती है कि हम सऊदी में एंट्री कर सकते हैं। अब हम बात करें कि जो बैन का जो सिस्टम इस वक्त 3 इयर्स जो बैन रिमूव किया गया है, इस वक्त कोई नया बंदा सऊदी में एंट्री किया है या नहीं किया। अभी के टाइम में मेरी नज़रों में ऐसा कोई भी बंदा नहीं है, क्योंकि मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूं और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता हूं, और अभी तक किसी का कमेंट भी नहीं आया। और मैं कई कंसल्टेंसी से इंडिया में बात भी किया हूं, कहते हैं सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से यह सिस्टम तो लागू कर दिया गया है, जो 3 इयर्स का बैन है उसे रिमूव कर दिया जा रहा है, और रिमूव भी कर दिया है। बहुत से ऐसे टर्म्स ऑफ कंडीशन है कि जो अभी लागू नहीं हुआ है, और इंडिया से इस वक्त नए वीजे पे कोई भी बंदा सऊदी में एंट्री नहीं किया। ये मैं अपना आपको 90% में श्योर हूं। अगर आप लोग सऊदी में एंट्री कर चुके हैं और आपके ऊपर बैन लगा है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं और लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकूं, और जितने भी भाई इस वक्त परेशान है, जो जिनके ऊपर बैन लगा है, उन लोगों को ये जानकारी मिल सके। अगर आप लोग सऊदी में काम करते हैं, कफिल या कंपनी से भागे हुए हैं और आपके ऊपर हुरूप लगा है, तो हुरूप वाले भी अपने देश जा सकते हैं आसान तरीके से। आसान तरीका यह है, उसका भी मैं अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर आपके ऊपर हुरूप लगा तो आप इस फॉर्म को फिलअप करेंगे, तो आपको अम्बेसी हो सकता है एक बार जाना होगा अम्बेसी, या आपको मकतब अमल में जाना होगा फिंगर के लिए, उसके बाद आपका काम हो जाएगा। और हुरूप वालों के लिए तो अभी के टाइम में इंडिया जाना बहुत ही ज्यादा आसान है। आप कहीं से भी किसी भी तरह काम करा लेंगे, एक दिन में काम हो जाता है। उस तरह से आप लोग जा सकते हैं। अगर आपको लीगल तरीके से जाना तो आप अम्बेसी जाएं, बट अम्बेसी भी आपको कुछ दिन का बैन करेगा। अब इसमें आप लोगों का यह भी सवाल होता है कि मेरे पर कोई हुरूप नहीं है और कफिल मेरे को परेशान करता था, मैं कफिल के पास से भाग गया हूँ, 1 साल 2 साल से इकामा एक्सपायर है। तो ये भी तो आपका वैलेशन है कि जब आपको कफिल परेशान या कंपनी परेशान करता था, आप अपने देश नहीं गए, आप अम्बेसी के पास नहीं गए, आप 2 या 3 साल से यहाँ क्या कर रहे हैं। इसमें कुछ ना कुछ गलती आपकी है, तो इस गलती की वजह से आपके ऊपर कुछ टाइम का बैन लगेगा। और हुरूप को लेकर बहुत से ऐसे अपडेट है, और किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं हुरूप वालों को लिए जो ना एक्सप्लेन करूंगा और पूरी डिटेल में बताऊंगा। अभी के टाइम में हुरूप वालों के लिए जो अपडेट था, जो मेन था, इस वीडियो में कवर कर लिया हूं। अगर और भी आप लोगों का कोई सवाल होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम और ट्विटर का मैं लिंक दे रखा हूं, आप लोग मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलता है आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी नेक्स्ट प्यारा सा अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।